ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो 5 जनवरी 2024 शुक्रवार को पड़ रही है नवमी और इस दिन आपको 5 लौंग और 5 कमल गट्टे वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है, जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के बहुत सारे स्रोत बनेंगे, जिससे कि आपका भाग्य जो है वो रातों रात चमक जाएगा। तो पूज्य गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं सारी की सारी दूर हो जाएंगी। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजों को लेना है। तो देखिए सबसे पहले तो लेनी है आपको 5 लौंग साबुत, यानी एक भी लौंग उसके अंदर टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो। इसी के साथ आपको लेना है 5 कमल गट्टे, ठीक है ना। कमल गट्टे जहाँ पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है बहुत ही आसानी से आपको वहाँ पर ये मिल जाएंगे, और अगर आपके पास हैं तो आप वो वाले भी उपाय में ले सकते हैं, मतलब उपाय के लिए यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 कमलगट्टे, 5 लौंग, इसी के साथ आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, ठीक है ना। अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। और जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन की वृद्धि बहुत तेजी के साथ हो, धन की कमी जल्दी से जल्दी आपके घर से दूर हो जाए, जो भी आपकी मनोकामना है ना, अपनी मनोकामना को कहते हुए 5 कमल गट्टे और 5 लौंग आपको अपने हाथ में रखनी है, और जो भी आपकी विश है वो आपको बोलनी है। और कुंदकेश्वर महादेव का आपको यहाँ पर नाम लेना है। दोनों चीज़ों को अपनी हथेली में रखे रखे, यानी 5 कमल गट्टे और 5 लौंग आपके हाथ में होंगी, उसी समय आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले करके दोनों चीज़ें आपको, जो लोटा आपने लिया है अपने घर का जल जिसमें भरा है, उसी लोटे के अंदर दोनों चीज़ें आपको डाल लेनी है। नाम आपको ध्यान रखना है, कुंदकेश्वर महादेव, ठीक है ना। अब ये लोटा हो गया आपका तैयार। अब ये जल का पात्र आपको लेकर के पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में, यानी शिवालय में आपको जाना है। शिवालय में पहुंच करके आपको महादेव के शिवलिंग पर ये 1 लोटा जल समर्पित कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही, ठीक है ना। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही लोटे का सारा जल आपको समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। जो भी आपकी विश है या जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आपको यहाँ पर महादेव से प्रार्थना करनी है। सिर्फ इतना उपाय आप करके देख लीजिए, आपकी जो भी विश है ना, जो भी आपकी मनोकामना है, इस एक उपाय को करने से आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, महादेव आपको आपके जीवन में वो चीज़ बहुत जल्दी देते हैं, और जो भी आपकी मनोकामना होती है जल्दी से जल्दी महादेव उसे पूरा कर देते हैं जब आप ये वाला उपाय करते हैं। तो ये वाला उपाय आप कभी भी कर सकते हो, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हो, नवमी के दिन भी कर सकते हो, सोमवार के दिन भी कर सकते हो, ठीक है ना। कभी भी ये उपाय कर सकते हो, लेकिन शुक्रवार का जो दिन होता है आप सभी जानते हैं धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। तो शुक्रवार के दिन ये उपाय करें, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। कोई भी विशिष्ट तिथि जो होती है ना, विशिष्ट तिथियां जो होती हैं उनमें भी ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। जैसे कि नवमी पड़ रही है इस बार शुक्रवार के दिन, तो नवमी के दिन करें। आपके जीवन में जो भी आपको चाहिएगा महादेव उसे आपको ज़रूर देंगे। तो बहुत ही अचूक उपाय है ये 5 लौंग और 5 कमल गट्टे वाला। अब जल्दी से बात करेंगे दूसरे उपाय की, ठीक है ना। दूसरा उपाय जो है ये भी आपको शुक्रवार के दिन करना है। शुक्रवार का जो दिन होता है धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, और अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर ही ज़्यादा परेशान हैं या धन आपके जीवन में नहीं आ रहा है, तब आपको ये दूसरा वाला उपाय करना है। तो देखिए दूसरा वाला उपाय जो आप करेंगे, ये उपाय आपको अपने घर पर ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना है। देखिए उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं यहाँ पर 2 गुलाब के फूल। अब गुलाब के फूल ले सकते हैं या कोई और पुष्प भी ले सकते हैं जो लाल रंग का हो या फिर गुलाबी रंग का हो। 2 फूल ले लिए। इसी के साथ आपको लेनी है लौंग। कितनी लौंग लेनी है? लौंग का 1 जोड़ा लेना है, यानी 2 लौंग लेनी है और 2 गुलाब के फूल लेने हैं आपको। और इसी के साथ आपको 1 देसी घी का दीपक तैयार करना है, गाय का शुद्ध देसी घी भर के। और बाती जो आप लगाएंगे, आपको वो बाती लगानी है लंबी वाली। जी हाँ, इस बार आपको बाती लगानी है लंबी वाली। लंबी बाती जो होती है ये महालक्ष्मी को प्रसन्न करती है, ठीक है ना। तो लंबी बाती लगा करके 1 देसी घी का दीपक तैयार कर लिया, 2 गुलाब के फूल ले लिए, 2 लौंग ले ली, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में बैठना है, ठीक है ना। मंदिर में बैठ जाएंगे।
जब आप अपने घर में शुक्रवार के दिन शाम के समय में पूजा करते हैं, उस समय आपको सबसे पहले तो जो देसी घी का दीपक आपने लिया है वो आप प्रज्वलित कर देंगे। दीपक प्रज्वलित कर दिया, इसी के साथ जो आपने फूल लिए हैं, आपको फूलों को अपने हाथ में रखना है, दोनों फूलों को अपने हाथ में रखना है और जो लौंग का जोड़ा है वो एक फूल के अंदर आपको रख देना है। गुलाब का जो फूल लिया है ना, उसके अंदर आपको रख देना है। और यहाँ पर आपको माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र होता है, ओम महालक्ष्मी नमः, ठीक है ना, उस मंत्र का आपको पूरे के पूरे 11 बार जप करना है, 11 बार आपको बोलना है, ठीक है ना। बोल लिया, इसके बाद फूल और लौंग अपने हाथ में रखे रखे ही आपको महालक्ष्मी से, माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में धन की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं अपने जीवन में धन को लेकर हमेशा परेशान रहता हूँ, मेरे जीवन में धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, मैंने अभी तक बहुत कुछ कर लिया, बहुत से उपाय कर लिए, बहुत से व्रत कर लिए, लेकिन उसके बाद भी मेरे जीवन में धन आना शुरू नहीं हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ करके देख चुका हूँ, लेकिन मैं कहीं से कहीं तक अपने जीवन के दुखों को, संकटों को, कष्टों को दूर करने में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। इस तरह से आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा है, मुझे पता है कि मैं आपके पास आया हूँ, आप मुझे खाली हाथ नहीं लौटने देंगी। ये 2 लौंग और ये 2 गुलाब के फूल मैं आपको समर्पित करता हूँ पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ, इस विश्वास के साथ कि मेरे जीवन में जो धन की कमी है उसे आप ज़रूर दूर करेंगी और श्री हरि विष्णु सहित आप मेरे घर में ज़रूर पधारेंगी, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रार्थना करते हुए दोनों के दोनों फूल आपको माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर देने हैं, श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए। जब आप समर्पित कर देंगे उसके बाद आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी 11 बार उच्चारण करना है। जब आप ये पूजा करेंगे शाम को, ध्यान रहे कि आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की एक साथ पूजा करनी है, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको एक देसी घी का दीपक और तैयार करना है, जो कि आपको जलाना है तुलसी जी के पौधे के पास। देखिए, तुलसी जी जो हैं, जिस स्थान पर होती हैं, जिस घर में होती हैं, वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है, ठीक है ना। तो एक देसी घी का दीपक आपको उसी समय, जिस समय आपके घर में ये दीपक आप जलाएंगे, उसी समय आपको एक देसी घी का दीपक तुलसी जी के पौधे के पास भी जलाना है, ठीक है ना। और जब आप तुलसी जी के पौधे के पास दीपक जलाएंगे तो उसके नीचे आपको चावल रख कर ही दीपक जलाना है। इतना उपाय आप शुक्रवार के दिन, साल का जो पहला शुक्रवार है, सिर्फ इतना उपाय आप करके तो देखिएगा, आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, धन को लेकर जो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सारी की सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाएंगी इस एक उपाय को जब आप करते हैं। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। ये जो तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में आपका शुक्र ग्रह बहुत ही मजबूत होगा और धन से जुड़ी जितनी भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, सारी की सारी समस्याएं आपके जीवन से दूर हो जाती हैं इस एक उपाय को करने से। तो ये जो तीसरा उपाय है, ये भी आपको घर पे करना है और इस उपाय को करने के लिए ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ आपको इलायची लेनी है। हरी वाली जो इलायची आती है ना, वो आपको बड़ी बड़ी सी 3 इलायची लेनी है और 1 गिलास पानी के अंदर आपको उन्हें उबालना है। किसी भी बाउल वगैरह के अंदर आप करके उसको उबाल लें और जब पानी जलकर आधा रह जाए उसके बाद आपको छलनी से उस पानी को छानना है और छान करके आपको मिलाना है जिस जल से आप स्नान करते हैं, उस जल में मिला करके आपको शुक्रवार के दिन सुबह में इसी जल का स्नान करना है इलायची वाले पानी के साथ। विश्वास मानिएगा, आपका जो शुक्र ग्रह है वो इतना मजबूत हो जाता है इस एक छोटे से उपाय से कि आपके जीवन में जो धन से जुड़ी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं ना, उस बड़ी बड़ी समस्या को ये छोटी सी इलायची दूर कर देती है। क्योंकि आपको बता दें कि इलायची का जो संबंध होता है वो शुक्र ग्रह से होता है। ये आपके शुक्र ग्रह को बहुत ही मजबूत करती है और शुक्र ग्रह के मजबूत होने का मतलब ही होता है कि आपके जीवन में कभी भी आपको धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। तो ये इलायची वाला उपाय करके तो देखिए, सिर्फ और सिर्फ पहले ही शुक्रवार से इसका रिजल्ट आपको दिखने लगेगा। धन को लेकर आप परेशान नहीं रहेंगे और धन आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही अचूक उपाय आज की वीडियो में हमने आपको बताए हैं, ज़रूर करिएगा। साल का जो पहला शुक्रवार है, वैसे तो ये उपाय आप हर शुक्रवार के दिन कर सकते हैं, सारे के सारे दिन भगवान के ही होते हैं, माता लक्ष्मी के ही होते हैं। साल के पहले ही शुक्रवार के दिन कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम है। तो कोशिश की हमने आपको अच्छे से अच्छे बताने की, समझाने की। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमेशा की तरह। तो हमेशा की तरह करना है आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर
पहली बार आए हैं और कमेंट सेक्शन में आपको राधे राधे तो लिख कर ही जाना है। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।